नमस्कार सभी को। तो आज हम क्लास लेके आए एक जिला एक उत्पाद के बारे में। यानी एक जिला एक उत्पाद नीति के बारे में पूछ ले कि ये नीति कब लाई गई। तो ये 8 दिसंबर 2024 को लाई गई। और यदि हम एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो कितने जिलों यानी पुराने वालों के है या नए वाले को, तो 41 जिलों के एक जिला एक उत्पाद है। 9 दिसंबर 2024 को जो नीति लाई गई उसके तहत। और यदि बात करें कि इसमें अलग क्या है क्लास में, तो आपको अलग ये है कि आपको रटवा के ही भेजेंगे इस क्लास से। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। हर एग्जाम में कहीं न कहीं से तो इनके बारे में पूछ ही लेते हैं। लगभग सब जिलों के याद होना जरूरी है। मतलब मिलान वाला पूछ लेते हैं, या कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो हम बात करते हैं शुरुआत में जोधपुर से। यानी एक तो शेखावाटी का याद रखना है। शेखावाटी में आप सबको पता है कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है। यानी इन तीनों की लकड़ी किससे संबंधित है ये याद होना चाहिए। एक है थोड़ा सा झुंझुनू का, मतलब सीकर का फर्नीचर उत्पाद ही है और जोधपुर का भी फर्नीचर है, लेकिन ये हस्तशिल्प उत्पाद है झुंझुनू का, लिख लेना, याद कर लेना। जोधपुर के हस्तशिल्प से संबंधित हम जोधपुर को पढ़ते ही हैं। लकड़ी के फर्नीचर के उत्पाद यानी हस्तशिल्प से संबंधित जोधपुर आगे ही है वैसे तो। लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद जोधपुर का होगा। और यदि चूरू की बात करें तो ये भी लकड़ी के उत्पाद है, और सीकर भी लकड़ी, और झुंझुनू की। ये तो चारों याद हो गए। आप एक बार वापिस सोचो कि हमने लकड़ी की किस किस के पढ़े। यानी शेखावाटी के हो गए 3 और एक जोधपुर हो गए। ये तो याद हो गया होगा। मतलब जो सरल है वो तो याद होने ही चाहिए, जो थोड़े से मुश्किल होंगे वो अलग से हम याद करेंगे। और ये भी लास्ट में याद करेंगे अलग वापिस की इसका क्या हो सकता है, या कौन कौन से जिले के कौन से उत्पाद थे। और आगे बात करें कि अलवर के ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स है, अलवर साइड है। तो आपको पता ही है ऑटोमोबाइल से संबंधित ही होगा अलवर साइड। और तो कौन सा उत्पाद हो सकता है आप सोच के बताओ। यानी ऑटोमोबाइल से संबंधित खैरदल तिजारा, ये भी अलवर से अलग होकर बना जिला कोटपुतली बेरोड। तीनों ही याद हो जाएंगे। कोटपुतली बेरोड है, खैरदल तिजारा है, अलवर है। तीनों ही एक ही जिले से अलग होकर लगभग कोटपुतली बेरोड भी जयपुर और अलवर से मिलकर बनाए। तो इनके क्या होगा, ऑटोमोबाइल, तीनों के ही ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए। और ग्रेनाइट से संबंधित बात करें तो एक तो अजमेर का, चित्तौड़गढ़ का, और डीडवाना कुचामन का, उदयपुर का, बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का, सवाईमाधोपुर का, और सिरोही का, और जालौर का। इतने जिलों के एक साथ आप याद कर सकते हो सिर्फ एक ही उत्पाद से। यानी यदि बात करें कि अजमेर का, तो ग्रेनाइट व मार्बल दोनों है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, डीडवाना कुचामन और उदयपुर। मतलब चित्तौड़गढ़ एक तो मेवाड़ से संबंधित कौन कौन से है, एक तो चित्तौड़गढ़ हो गया, एक उदयपुर हो गया। और चित्तौड़गढ़ और उदयपुर ग्रेनाइट व मार्बल से संबंधित है। और डीडवाना कुचामन जो कि नागौर से अलग होके बना, इनमें भी ग्रेनाइट व मार्बल ही होगा। यानी सिर्फ ग्रेनाइट से पूछ ले तो सिर्फ ग्रेनाइट से जालौर ही होगा, यानी क्योंकि इसको ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। तो ये तो याद करना सरल है, ग्रेनाइट से संबंधित। और यदि पूछ ले मार्बल से, ये ग्रेनाइट से संबंधित एक ही है, सिर्फ ग्रेनाइट से संबंधित एक है। और मार्बल से संबंधित पूछे तो ये 4 जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये तो नीचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर और सिरोही। एक तो मिलान वाले पूछ लेते हैं कि कौन से जिले का कौन सा उत्पाद है। और एक इनके पूछते हैं कि मतलब सत्य कौन सा है या असत्य कौन सा है। जिस प्रकार संरक्षित क्षेत्र से पूछते हैं, जो कि 40 अभी वो हुए कंजर्वेशन रिजर्व से पूछते हैं, तो इसी तरह इनका भी मतलब मिलान से पूछते हैं या फिर सत्य असत्य से पूछते हैं। तो यदि जोधपुर की बात करें तो जोधपुर, चूरू और सीकर और झुंझुनू। यानी एक तो शेखावाटी क्षेत्र पूरा, सीकर, चूरू, झुंझुनू शेखावाटी में आते हैं ये, और एक साथ में जोधपुर को याद रखना है। इनके क्या है, लकड़ी से बने फर्नीचर उत्पाद। यानी इधर लकड़ी से बने फर्नीचर उत्पाद हो गए, यानी मतलब हस्तशिल्प उत्पाद से संबंधित है जोधपुर। तो लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद, और चूरू के भी लकड़ी के, और सीकर के भी लकड़ी के फर्नीचर। झुंझुनू का ये अलग थोड़ा हस्तशिल्प उत्पाद याद रखना लकड़ी के। और यदि अलवर की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, ये ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वाले 3 हैं। यानी अलवर जो, और अलवर से जो अलग हुए जिले वो खैरतल तिजारा और कोटपुतली बेरोड, यानी तीनों के ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स है। यानी मैं ये साथ में लेके मतलब जिसके सेम है, मिलते जुलते, उनको साथ में लेके कितने लगभग याद हो जाएंगे आपको कि कौन से जिले के कौन से हैं। तो साथ में होंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। और यदि बात करें कि अजमेर, चित्तौड़गढ़, डीडवाना कुचामन है, या उदयपुर है, और बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर भी, सवाईमाधोपुर भी, सिरोही भी और जालौर भी, इन सब के ग्रेनाइट और मार्बल से संबंधित है। यानी ग्रेनाइट और मार्बल दोनों से संबंधित बात करें तो अजमेर, चित्तौड़गढ़ और डीडवाना कुचामन है। और उदयपुर भी है। यानी दोनों में ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर तो याद हो ही जाएंगे, यानी मेवाड़ के जिले। और डीडवाना कुचामन और अजमेर ये और याद रखना, डीडवाना कुचामन अजमेर भी ग्रेनाइट व मार्बल उत्पाद से संबंधित है। और यदि बात करें कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सवाईमाधोपुर और सिरोही,
सवाई माधोपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये चारों जिले सिर्फ मार्बल से संबंधित है। और जालोर को सबको पता है कि जालोर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं हम, तो ग्रेनाइट कहाँ होगा, जालोर होगा। और यदि बात करें कि दौसा, डीग और धौलपुर, मतलब दौसा, डीग और धौलपुर कहाँ है, धौलपुर पता ही है राजस्थान का, जैसे ये मैप है तो ये धौलपुर यहाँ होगा। और डीग की बात करें कि डीग भरतपुर से अलग होके बना, यानी ये भी पास में ही होगा। और दौसा, ये दौसा इधर है, सवाई माधोपुर की साइड इधर नीचे होगा। डीग और धौलपुर ये पत्थर आधारित उत्पाद है, इन तीनों का पत्थर आधारित उत्पाद है। और सैंड स्टोन उत्पाद भी, सैंड स्टोन और बूंदी और करौली, यानी करौली का भी, और बूंदी, बूंदी इधर ये इनका हड़ौती क्षेत्र वाला भी, हड़ौती क्षेत्र वाले में से बूंदी का सैंड स्टोन है। यानी पत्थर से संबंधित कितने हो गए, 5 हो गए। और फलोदी का अलग से है, फलोदी का सोनामुखी से संबंधित है, यानी 81 से संबंधित हो गया। और बीकानेर का, बीकानेर नमकीन सबको पता है कि बीकानेर का यही होगा और तो उत्पाद। और जयपुर का रत्न व आभूषण, जयपुर का रत्न व आभूषण होगा, सबको पता है क्योंकि रत्न व आभूषण जयपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो कि सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित है रिको द्वारा, यानी इसलिए मतलब रत्न आभूषण ही होगा जयपुर का। तो हम इनको अभी मतलब याद करते हैं कि हमें याद हुआ या नहीं हुआ। आप भी साथ में कोशिश करना, आप रफ रजिस्टर में लिखना कि इन जिले का क्या हो सकता है ऐसे साथ साथ में। तो हम ये लकड़ी के उत्पाद से संबंधित यदि हम लकड़ी के उत्पाद से संबंधित याद करें तो लकड़ी का उत्पाद यानी मतलब जोधपुर का याद करें कि जोधपुर और चूरू और सीकर, झुंझुनू, तो इनका हमने क्या याद किया था, लकड़ी से संबंधित किया था। यदि जोधपुर का अलग से देख ले तो लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद, यानी लकड़ी के फर्नीचर पढ़े थे हमने, फर्नीचर उत्पाद। और चूरू का याद करें तो लकड़ी के उत्पाद थे, सिर्फ लकड़ी के उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद। और यदि सीकर की बात करें तो सीकर के हमने क्या पढ़ा था, लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद ही पढ़ा था। झुंझुनू के सिर्फ थोड़ा सा चयन था कि लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, ऐसा है कि याद हो गया होगा। और अगला हमने क्या पढ़ा था, ग्रेनाइट और मार्बल से संबंधित याद करें तो आपको कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे ग्रेनाइट और मार्बल से संबंधित ये हो गए, लकड़ी से संबंधित यानी चारों। और आगे हमें ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करेंगे। ऑटोमोबाइल पार्ट्स से कौन कौन से जिले हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के जिले 3 जिले बताए थे, यानी 3 जिले कौन से हैं, एक तो अलवर है, एक अलवर से जो 2 अलग होके बने जिले, यानी अलवर, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, यानी ये 3 जिले ऑटोमोबाइल पार्ट से संबंधित हो गए। और आगे हमने क्या पढ़ा था कि इनके ग्रेनाइट और मार्बल दोनों से संबंधित, और एक अलग ग्रेनाइट से संबंधित, एक अलग ग्रेनाइट से सिर्फ जालौर होगा, ये सबको पता है। और मार्बल से संबंधित अलग डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर। और यदि ग्रेनाइट और मार्बल दोनों से संबंधित याद करें तो ग्रेनाइट और मार्बल, ग्रेनाइट और मार्बल दोनों के उत्पाद की बात करें तो एक तो उदयपुर हो गया, मेवाड़ वाले तीनों जिले, यानी इसमें शायद पिछले में मैंने राजसमंद नहीं लिखा है, राजसमंद भी होगा इसके साथ, राजसमंद और उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, यानी ये चित्तौड़गढ़ और अजमेर और डीडवाना, कुचामन, यानी पांच जिले होंगे जिनमें ग्रेनाइट और मार्बल दोनों होंगे। यदि सिर्फ ग्रेनाइट की बात करें तो सिर्फ ग्रेनाइट जालोर का होगा। और यदि बात करें कि मार्बल, सिर्फ मार्बल की बात करें तो मार्बल के उत्पाद होंगे, एक तो बांसवाड़ा हो गया, एक डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर और सिरोही, सवाई माधोपुर और सिरोही, यानी ये मार्बल से संबंधित हो गए। और
ग्रेनाइट और मार्बल दोनों से संबंधित उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर और डीडवाना, कुचामन और इसमें कोटपुतली, बैरोड़ा, खेरकल, तिजारा, अलवर है, ये ऑटोमोबाइल पार्ट से संबंधित। और सिर्फ यदि ग्रेनाइट से बात करें तो ये जालोर होगा, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जिसे। और आगे बात करें तो बांसवाड़ा, जिसमें ये लिखा हुआ है बांसवाड़ा मार्बल उत्पाद, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, ये चार हो गई मार्बल से संबंधित, और जालोर हो गया ग्रेनाइट से संबंधित। यानी ये तो हमने पढ़ लिया है। और आगे बात करें कि दौसा है, डीग है, धौलपुर है, बूंदी है, करौली, ये सब पत्थर आधारित उत्पाद है। यानी सैंडस्टोन भी एक पत्थर है, तो बूंदी सैंडस्टोन और करौली भी सैंडस्टोन उत्पाद। और यदि इनकी बात करें कि दौसा, डीग और धौलपुर, ये पत्थर आधारित उत्पाद होंगे, दौसा, डीग और धौलपुर। और आगे बात करें फलोदी की, तो फलोदी सोनामुखी होगा अलग से, यानी फलोदी वालों को तो पता ही है, फलोदी में सोनामुखी होती है। और बीकानेर, बीकानेरी नमकीन सबको पता है। और जयपुर रतन व आभूषण। यदि इनसे संबंधित बात करें कि हमने मार्बल से संबंधित पढ़ लिया, मार्बल में कौन कौन से होंगे, अब आप बिना देखे याद करो कि मार्बल में कौन कौन से होंगे। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा दो तो हो गए, एक सवाई माधोपुर है और एक सिरोही होगा। और आगे इनकी बात करें कि सिर्फ ग्रेनाइट से संबंधित तो एक जालोर होगा। और यदि मार्बल और ग्रेनाइट दोनों से संबंधित बात करें तो एक तो मेवाड़ वाला, तीनों जिले मतलब प्रॉपर मेवाड़ में आते हैं, जैसे उदयपुर है और ये राजसमंद है और चित्तौड़गढ़ है, इनके ग्रेनाइट और मार्बल होगा। एक तो साथ में डीडवाना, कुचामन को ले लेना है, और एक अजमेर को ले लेना है, और एक ये 5 जिले हो गए। और आगे हम बात करें कि इनके पत्थर आधारित उत्पाद की, तो पत्थर आधारित उत्पाद लिखते हैं, पत्थर आधारित उत्पाद। पत्थर आधारित उत्पाद में हमने 5 जिले पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, तो एक तो हो गया दौसा है, डीग है और धौलपुर है, ये तो पत्थर आधारित उत्पाद हो गए। और यदि सैंडस्टोन की बात करें तो सैंडस्टोन किसमें पड़ा था, बूंदी में, सैंडस्टोन बूंदी। और यदि सैंडस्टोन उत्पाद और बात करें कि सैंडस्टोन और किसमें पड़ा था, बूंदी और करौली में, सैंडस्टोन बूंदी और करौली में। यानी सैंडस्टोन से संबंधित बूंदी और करौली हो गए। और पत्थर आधारित उत्पाद में डीग है, धौलपुर है और ये डीग, धौलपुर और दौसा। और अगला बात करें कि सोनामुखी हमने किसमें पढ़ी, सोनामुखी, तो सोनामुखी फलोदी में, और रतन व आभूषण जयपुर में, और बीकानेरी नमकीन सबको पता है, भुजिया की पूछ ले तो बीकानेरी नमकीन। तो ये हमने बीकानेर में पढ़ी। और तो अगला है भरतपुर, यानी कृषि आधारित उत्पाद। भरतपुर है, हनुमानगढ़ है, और मतलब ये कृषि आधारित उत्पाद है। यदि इनके सरसों का तेल का बोल मतलब पूछ ले तो ये भी मतलब कृषि से संबंधित है, सरसों, तो सरसों गंगानगर, यानी गंगानगर तो सरसों का उत्पाद होगा। और हनुमानगढ़ क्या होगा, कृषि आधारित उत्पाद। यानी भरतपुर में कृषि से संबंधित है, भरतपुर कृषि से संबंधित आगे है, यानी कृषि प्रदेश, उधर मतलब कृषि ज्यादा ही होती है भरतपुर, जयपुर साइड। और हनुमानगढ़ कृषि आधारित, और गंगानगर सरसों का तेल। और बालोतरा वस्त्र उत्पाद, और पाली और भीलवाड़ा तो वस्त्र से संबंधित ही होगा, और पाली भी वस्त्र से संबंधित ही होगा। और एक बालोतरा साथ में, बालोतरा ही वैसे वस्त्र से संबंधित, यानी यदि बाड़मेर का पूछ ले तो बाड़मेर तो कसीदाकारी से संबंधित होगा। और यदि बालोतरा का पूछे तो बालोतरा वस्त्र उत्पाद होगा। बालोतरा, पाली और भीलवाड़ा ये तीनों वस्त्र से संबंधित है। और कोटा है वो कोटा डोरिया, अलग से कोटा डोरिया। यदि ये ध्यान रखना है, कोटा डोरिया, कोटा की तो कोटा, यदि अलग से पूछ ले झालावाड़ की, और यदि ऑप्शन में कोटा मतलब कोटा की पूछ ले और ऑप्शन में कोटा स्टोन उत्पाद भी दे दे और कोटा डोरिया, तो ऐसे आप कंफ्यूज होंगे कि कोटा स्टोन हो सकता है, यदि ये भी मतलब गलत करके आ सकते हैं। ये झालावाड़ का है कोटा स्टोन। और सलूम्बर का क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार पाउडर ब्यावर और सलूम्बर, यानी जो कि सलूम्बर उदयपुर से अलग होके बना और ब्यावर अजमेर से अलग होके बना, इनका दोनों का क्या है, क्वार्ट्ज एवं फेल्स पाउडर, और ये होगा सिर्फ क्वार्ट्ज। और भीलवाड़ा का वस्त्र उत्पाद हो गया, और बाड़मेर का कसीदाकारी हो गया, और 12 का लहसुन तो 12 से ही संबंधित होगा, ये पता ही है। और नागौर का पान मेथी से संबंधित कई तो ऐसे है जो हमें याद है, जैसे बीकानेर का है, फलोदी का है, नागौर का है, या फिर 12 बूंदी, इनके मतलब सबके लगभग अपने जो हमें फसल से संबंधित या किसी न किसी संबंधित पढ़ते हैं कि ये जिला ही से, कोई है वो कंफ्यूज करेगा, यानी पत्थर आधारित वाले हैं या फिर। और यदि पत्थर से संबंधित, पहले हमने पत्थर से आधारित पढ़े थे, उनमें ये भी देख आप पत्थर के आधारित ही होंगे, जैसलमेर है येलो स्टोन पीले वाला,
और टोंक है स्लेट स्टोन होगा, और सलूमर क्वार्ट्ज हो गया, और झालावाड़ कोटा स्टोन, यानी ये भी पत्थर ये। और हाँ, ये तीन जैसलमेर, टोंक और झालावाड़ ये तीनों पत्थर आधारित उत्पाद से संबंधित हो गए। ये इसमें कोटा स्टोन होगा, और येलो स्टोन और स्लेट स्टोन, यानी टोंक में होगा स्लेट स्टोन। और 12 और नागौर पान में थी। अब हम लास्ट में सबका एक साथ रिवीजन करते हैं कौन से जिले का कौन सा होगा। तो हम लकड़ी आधारित, पहले सर्वप्रथम लकड़ी आधारित उत्पाद की बात करते हैं। लकड़ी आधारित उत्पाद में हमने क्या पढ़ा था? आधारित उत्पाद में यानी लकड़ी की फर्नीचर है या लकड़ी के उत्पाद से संबंधित एक तो तीन तो शेखावाटी वाले जिले हो गए और एक जोधपुर हो गया, यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू और जोधपुर, यानी ये लकड़ी आधारित उत्पाद में हो गए। और यदि अगला बात करें कि हमने ऑटोमोबाइल पार्ट से संबंधित, ऑटोमोबाइल से संबंधित पढ़ा, तो ऑटोमोबाइल से संबंधित कौन कौन से पढ़े थे? ऑटोमोबाइल ये तीन ही जिले पढ़े थे जो कि अलवर से अलग हो गए बने, और एक अलवर और खैरतल तिजारा और कोटपुतली बैरोड। और अगले बात करें कि हमने क्या पढ़ा था, यानी पत्थर आधारित उत्पाद पढ़े थे, जिसमें पत्थर आधारित उत्पाद में पत्थर आधारित उत्पाद में दौसा है, डीग है, धौलपुर है। एक तो दौसा, डीग, धौलपुर और एक करौली पड़ा था और एक बूंदी पड़ा था, जिसमें यदि दौसा, करौली और धौलपुर, दौसा, करौली, धौलपुर की बात करें तो दौसा, करौली और धौलपुर, इनकी बात करें तो ये तो पत्थर आधारित उत्पाद में हो गए। और एक यदि सैंडस्टोन की बात करें कि सैंडस्टोन में बूंदी और करौली हो गया, यानी दौसा डीग होगा या डीग होगा, यानी पत्थर आधारित में दौसा, डीग, धौलपुर हो गया, और सैंडस्टोन में बूंदी, करौली हो गया। और पीले येलो पत्थर वाले में, येलो पत्थर की बात करें तो ये किन से संबंधित होगा? जैसलमेर और स्लेट स्टोन से संबंधित बात करें तो ये किसमें होगा? टोंक और झालावाड़ का कोटा स्टोन, आपको पता है कोटा स्टोन से संबंधित पढ़े तो झालावाड़। और यदि कोटा खुद का पढ़े तो कोटा डोरिया की साड़ियां, कोटा डोरिया बताइए, कोटा डोरिया कोटा की, यानी कोटा स्टोन आधारित उत्पाद पढ़े तो झालावाड़ का होगा। और आगे बात करें कि इनसे संबंधित ग्रेनाइट और मार्बल से संबंधित बात करते हैं, तो ग्रेनाइट और मार्बल, ये ग्रेनाइट, खाली ग्रेनाइट से बात करें तो एक जालोर है, और मार्बल से बात करें तो मार्बल से संबंधित हो गया बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही, ये हो गया मार्बल से संबंधित। और यदि इन ग्रेनाइट और मार्बल दोनों से संबंधित बात करें तो ग्रेनाइट और मार्बल, इन दोनों से आधारित उत्पाद पढ़े तो एक तो चित्तौड़गढ़ हो गया, मतलब तीन तो हो गए ये मेवाड़ वाले, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर, और एक डीडवाना, कुचामन हो गया, डीडवाना। और नागौर से संबंधित बात करें तो नागौर की क्या होगी? पान मेथी किसमें? नागौर में होगी पान मेथी, ये और मसाला, पान मेथी मसाला किसमें हो गया? नागौर में। और डीडवाना कुचामन की बात करें तो ये डीडवाना कुचामन ग्रेनाइट और मार्बल हो गया, और एक पीछे अजमेर हो गया, यानी अजमेर। और यदि हम बात करें कृषि आधारित उत्पाद में, तो कृषि आधारित में दो तो सीधे जिले याद रखने हैं कि एक तो भरतपुर है और एक हनुमानगढ़ है, भरतपुर और हनुमानगढ़, यानी कृषि आधारित में हो गया। एक यदि अलग से सरसों का पूछ ले तो सरसों का गंगानगर होगा, सरसों गंगानगर, सरसों आधारित उत्पाद गंगानगर से संबंधित हो गया, यानी पीछे बचा इनके
से बात करेंगे, एक तो बीकानेर का बीकानेरी भुजिया हो गया, बीकानेरी भुजिया सबको पता है, बीकानेरी भुजिया बीकानेर का। और एक सोनामुखी किसकी होगी, सोनामुखी फलोदी की। पीछे बचे वस्त्र आधारित वाले, यानी वस्त्र आधारित उत्पाद से संबंधित बात करें तो वस्त्र आधारित में पाली है, बालोत्रा है, और बाड़मेर किससे होगा, कसीदाकारी। बाड़मेर इसमें लिख लेना, बाड़मेर कसीदाकारी। और वस्त्र आधारित पाली, बालोत्रा और भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है, भीलवाड़ा, यानी ये वस्त्र आधारित हो गए। और पीछे बचा एक जो कि हमने पढ़ा सलूमत, जो कि इनसे अलग होके बना उदयपुर से, और एक ब्यावर, इसमें क्वार्ट्ज से संबंधित था, क्वार्ट्ज। और बात करें तो एक जयपुर पीछे बचा है, जयपुर में क्या होगा, रतन आभूषण। और एक 12 वाला बच गया, 12 लहसुन आधारित उत्पाद किसमें होगा, 12 में, लहसुन आधारित उत्पाद 12 में। और पीछे कौन सा बचा, थेवा किला लगती क्या, थेवा किला प्रतापगढ़ की हो गई, थेवा किला जगह ही नहीं है, थेवा किला प्रतापगढ़। इसमें ये पूरे 41 जिलों के हमने वन उत्पाद पढ़ लिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, यानी जो कि यदि नीति हमने बताया था कि नीति 8 दिसंबर 2024 को आई थी, यानी इनसे संबंधित एक ये पंचगौरव योजना अलग है और ये उत्पाद अलग है। पंचगौरव अलग योजना है और ये अलग नीति से संबंधित है। 41 जिलों की हमने याद की है अभी इसमें। और धन्यवाद सभी को। क्लास आपने लास्ट तक देखा है तो आपको जरूर याद हुआ होगा, और इस क्लास को आप 2-3 बार देख लेना, और आप भी साथ में रफ रजिस्टर में लिखोगे तो पक्का याद होगा, नहीं तो आप पूरे यूट्यूब पर भटकते फिरोगे तो भी याद नहीं होगा। यदि खुद को याद करना ही पड़ेगा। इस तरह इतने सरल भाषा में समझा दिया है, सबके अलग अलग कृषि से अलग है या पत्र आधारित अलग है, अब भी याद नहीं हो रहा है तो पूरे यूट्यूब पे भी याद नहीं होगा। धन्यवाद।